हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और इस समय जो है यूजीसी नेट के लिए यूजीसी नेट का सिलेबस इस चैनल पर कराया जाता है थ्योरी के रूप में, छोटे छोटे पॉइंट एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, तो आप भी क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरीके से तैयार करिए। बाकी जून के बाद भी अनवरत रूप से सारी चीजें इस चैनल पर जारी रहेंगी, जितना हो सकेगा उतना जून तक हम फ्रेंड्स कराएंगे, क्योंकि ये नया चैनल है। और लेकिन जो भी चीजें हैं वो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में आपको मिलेंगी फ्रेंड्स। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दिया करिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो। देखिए, पाठ्यक्रम आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम नियोजन के मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। पाठ्यक्रम नियोजन के मनोवैज्ञानिक आधार पढ़ेंगे, उसमें कुछ सिद्धांत जल्दी जल्दी बस 5 मिनट में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, पेस्टोलॉजी का शैक्षिक सिद्धांत क्या है। पेस्टोलॉजी का शैक्षिक सिद्धांत देखिए, उन्होंने क्या कहा। पेस्टोलॉजी द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार देखिए, शिक्षा का कार्य बालक के अंतर्निहित बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। अतः अंतर्निहित शक्तियों का, देखिए ये अंतर ऐसे लिखा जाता है फ्रेंड्स, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने हेतु बालक के व्यवहार का अध्ययन कर उसकी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा दी जानी श्रेष्ठ है। तो ये है क्या कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने के लिए बालक के व्यवहार का देखिए अध्ययन किया जाएगा, तभी आप उसकी अंतर्निहित शक्तियां पहचान पाएंगे। तो उन्हीं के अनुसार शिक्षा दी जानी श्रेष्ठ है। तो इसी के अनुसार अब देखिए पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। तो क्या देखिए, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है कि देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि बच्चे को फोकस करके पाठ्यक्रम बनाया जाए, बच्चे की सारी चीजों का ध्यान रखा जाए, उसकी इच्छाएं, आवश्यकताएं, परिस्थितियां। तो देखिए, बालक के महत्व को एडवर्ड ए क्रग ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक देखिए, करिकुलम प्लानिंग, ये पुस्तक है एडवर्ड क्रग की। इन्होंने करिकुलम प्लानिंग में उल्लेख किया कि प्रजातांत्रिक संगठन व्यवस्था में शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने हेतु उसे अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना होता है। तो ये देखिए, एडवर्ड की पुस्तक में बात कही गई। वैसे भी देखिए, शिक्षा का क्या उद्देश्य ही बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। पाठ्यक्रम के देखिए मनोवैज्ञानिक आधार, मनोविज्ञान के वे है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान के वे पक्ष हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम निर्माता को विद्यार्थी के व्यवहार के संबंध में बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लेने में सहायता करते हैं। तो क्या देखिए, जो मनोवैज्ञानिक आधार हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अध्ययन बच्चे के बारे में और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, इन सारी चीजों का ध्यान रख के जो शोध करता है या पाठ्यक्रम का निर्माता है, जो निर्माण करने वाला है, तो वो क्या करेगा कि बुद्धिमत्ता पूर्ण मनोवैज्ञानिक चीजों को जानकर और पाठ्यक्रम निर्माण में क्या उसको सहायता मिलेगी। फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ्यक्रम के निर्धारित देखिए कुछ निम्नलिखित तत्व हैं। वो तत्व क्या है? परिपक्वता एवं विकास। तो क्या है देखिए, पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाना चाहिए तो जो बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं उनको ध्यान में रखा जाए, उन्हीं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। अगला देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी पाठ्यक्रम निर्माण के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। कैसे देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच अंतर होता ही है। कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। साथ ही व्यक्ति के अंदर देखिए, ये नहीं सिर्फ शकल सूरत से व्यक्ति भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, बल्कि उनके अंदर जो है, उनके अंदर की गुड क्वालिटीज जो होती हैं, विभिन्न उनकी क्षमताएं देखिए, अंदर विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के बीच भी क्या विभिन्न स्तर होते हैं, उसमें भी डिफरेंस होता है। अध्येता की आवश्यकताएं, ये ऐसे है फ्रेंड्स, अध्येता की आवश्यकताएं, जो पाठ्यक्रम पढ़ेगा बच्चा, स्टूडेंट, कैंडिडेट, जो भी समझिए, तो उसकी आवश्यकताएं देखिए ध्यान रखा जाए, उनके अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। व्यक्तिगत अभिरुचि का भी पाठ्यक्रम में ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखिए, बालकों में जन्मजात अभिरुचियों की संख्या बहुत कम होती है तथा काव्यात्मक, कलात्मक, संगीत संबंधी अभिरुचियों को छोड़कर अधिकतर अभिरुचियां बालक वातावरण से अर्जित करते हैं। इसके लिए पाठ्यक्रम निर्माता क्या करना चाहिए,
निर्माता को विविध अधिगम अनुभवों के साथ-साथ उचित अभिप्रेरकों, निर्देशन तथा पुनर्बलन की व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये है व्यक्तिगत अभिरुचि, मतलब कुछ बच्चों में क्या काव्यात्मक, जैसे कुछ साहित्य के क्षेत्र में, या किसी-किसी की ड्राइंग अच्छी होती, किसी को गाना पसंद होता है, तो ये चीज़ें तो जन्मजात होती हैं। लेकिन बाकी जो अभिरुचियाँ उस होती हैं, पसंद होती है बच्चों की, वो क्या होती है, एनवायरनमेंट के अनुसार बच्चे अर्जित करते हैं। जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, उसी प्रकार की उसकी अभिरुचियाँ होती हैं। तो इन अभिरुचियों को जो पाठ्यक्रम निर्माण करने वाला है, उसको अपने अनुभवों के आधार पर ध्यान रखना चाहिए, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ये है फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अभिप्रेरणा का भी ध्यान रखना चाहिए। किस प्रकार के पाठ्यक्रम के लिए अभिप्रेरित है कैंडिडेट बच्चे? अधिगम प्रक्रिया एवं अधिगम स्थानांतरण। देखिए ये क्या है, इसके आधार पर भी पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। देखिए कैसे, अधिगम प्रक्रिया के सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा इसका व्यवहारिक पक्ष एवं शैक्षिक पक्ष देखिए अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए क्या व्यवहारिक एवं शैक्षिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। अधिगम या प्रशिक्षण के स्थानांतरण से देखिए क्या तात्पर्य है कि एक स्थिति या क्षेत्र में ज्ञान आपने अर्जित किया, प्रशिक्षण या ज्ञान जो भी है अर्जित किया, और आदतों, ये क्या, और आदतों का दूसरी। देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे है कि इसका मतलब ये है कि एक क्षेत्र में ज्ञान, प्रशिक्षण या आदतें जो भी हैं आपने अर्जित की, सीखी, तो उन्हीं का क्या दूसरी परिस्थितियों या क्षेत्र में उपयोग किया जाना, यही क्या है, अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम नियोजकों को पाठ्यक्रम का निर्माण है फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसे छात्रों की आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए। तो ये है पाठ्यक्रम निर्माण के मनोवैज्ञानिक आधार फ्रेंड्स। और उसके बाद में देखिए क्या कुछ और देखिए फ्रेंड्स, अब नहीं, अब कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के विकास में यूजीसी की भूमिका, एनसीटीई की भूमिका, और ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कल की क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस यही 5-7 या 10 मिनट की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब किया करिए फ्रेंड्स।